तो 10th क्वेश्चन है बेटा हमारा चैप्टर सेकंड से। इसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। सबसे पहले तो आपको बेटा यहाँ ईयर जो ऊपर लिखते हैं ना बेटा, ये सबसे पहले एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। 31 मार्च 19 नहीं है ये ईयर एंडेड है। ईयर एंडेड 19, इसका मतलब इनफैक्ट ये ईयर तो कौन सा हुआ, 18 टू 19। नेक्स्ट हमारा ईयर कौन सा हो जाएगा, 19 टू 20। नेक्स्ट हमारा ईयर हो गया 20 टू 21, 21 टू 22 और 22 टू 23। ये हमारे ईयर्स हैं। वेट्स जो होते हैं ना बेटा, हम इन्हीं के ऊपर हेडिंग के साथ ही मेंशन कर देते हैं कि हमारे ईयर्स के प्रॉफिट्स के वेट्स क्या क्या हैं। प्रॉफिट्स का वेट है 1 2 3 4 और 5, ये मेरे प्रॉफिट्स के वेट्स हैं। ठीक है। ऊपर हेडिंग में क्या मेंशन करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले देखो बेटा, ये हमारा प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट मेरे को कितना गिवन है, 80,000 रुपीज, 1,05,000 रुपीज। नेक्स्ट 20,000 रुपीज का लॉस गिवन है। तो जो लॉस वाली फिगर है बेटा, वो हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करेंगे। ये मेरा 20,000 रुपीज का लॉस है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो 1,80,000 और 2,00,000 रुपीज, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गई, जिसमें हमें ये फिगर्स गिवन है। अब वो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई ना, सेकंड वाली लाइन के अंदर देखो, 31 मार्च 20, वो कहते हैं एबनॉर्मल लॉस था 41,500 का इस सेकंड वाले ईयर में। तो एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है भाई, फटाफट मेरे को कोई मैसेज करेगा। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, चैट बॉक्स में बेटा मैसेज कर सकते हो आप लोग। बेटा मैंने सेकंड सेटिंग ऑन कर दी है, आप लोग मैसेज कर सकते हो। एबनॉर्मल लॉस क्या ट्रीटमेंट करें। वेरी गुड बेटा, एक आंसर आया। बाकी बच्चे फिर सो गए। हाँ जी, हाँ जी लक्ष्मण, करेक्ट आंसर है बेटा। अरे यार रिस्पॉन्स किया करो भाई। कितने में से कितने बच्चे बोल रहे हैं, मैं चेक करूं। 13 स्टूडेंट्स, आंसर आया है सिर्फ 2 बच्चों का। और बेटा 11th वाले जो बच्चे थे ना, जब मैं यहीं बच्चों की 11th में क्लास लेता था ना बेटा, तो 13 में से बेटा 10 आंसर आते थे। वो सारी एनर्जी क्या 11th में ही लगा दी है भाई, 12th में कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। कॉमर्स के बच्चे कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो थोड़ा बेटा यहाँ भी एनर्जी दिखाओ। ठीक है। और ये सही टाइम तो एनर्जी दिखाने का ये वाला है ना, 12th में आकर। ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हम लोग प्लस कर देंगे कितना, 41,500 रुपीज का। यहां हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट, एबनॉर्मल गेन था 40,000 रुपीज का। एबनॉर्मल गेन, अगर एबनॉर्मल गेन है तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, लेस। ठीक है। तो बेटा मेरे को एक बार कंटिन्यू भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लास की टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन है, क्लास का टाइम खत्म हो जाता है फिर, इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूं। अब नॉर्मल गेन मैंने लेस कर दिया। नीचे 2 एडजस्टमेंट्स भी हैं इस बार। उन 2 एडजस्टमेंट्स में ये मेरे को क्या मेंशन कर रहा है, उन एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग अब एक बार अपना ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट्स पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। बेटा यहां गलती होने के चांसेस पूरे थे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2019, बेटा मेरे को ना सबसे बड़ा डाउट यहीं पर ही है। अब मेरे को ईयर बताइए, कौन से वाला ईयर है ये, 1 2 3 4 5, कौन सा ईयर है ये। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा ईयर है ये, 31 मार्च 2019, यानी कि कौन से ईयर से रिलेटेड हुआ ये, फर्स्ट। बेटा बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस। ये 40,000 रुपीज मैंने माइनस कर दिया। ठीक है। हाँ जी बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी लक्ष्मण बिल्कुल करेक्ट है। अब जो ये क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा, वो अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने से नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, अगर क्लोजिंग को हमने माइनस किया तो ओपनिंग को हम लोग प्लस कर देंगे। सिंपल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट,
अगली एडजस्टमेंट हमारी, ये मैंने क्लोजिंग के नाम पे किया है, ये मैंने ओपनिंग के नाम पे किया है। यहां मैं ये नहीं लिखूंगा क्लोजिंग ओवर वैल्यूड, यहां मैं सिर्फ ये लिखूंगा स्टॉक ओवर वैल्यूड। अपने आप वो देखें कि क्लोजिंग ये है, ओपनिंग ये है। ठीक है। रिपेयर, रिपेयर 40,000, 60,000 रुपीज की थी, रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन। इसका मतलब ये अमाउंट मैंने मशीन के नाम से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी है, मशीन के नाम से बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रखी है 60,000 रुपीज की। क्लियर। रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली का मतलब यानी कि मशीन में मैंने गलती से डाल दिया, मेरे को मशीन में नहीं डालना था। तो मशीन की वैल्यू को, एसेट्स की वैल्यू को मेरे को क्या करना है अब, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है बेटा, ये बताइए फाइनल आंसर। एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? तान्या, लक्ष्मण, मुस्कान, एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज? डिक्रीज। लक्ष्मण करेक्ट आंसर है, क्योंकि एसेट्स में उसने ये बोला ना कि मैंने गलती से डेबिट कर दिया। बेटा यहाँ आपको नेचर समझना पड़ेगा कि अगर एसेट्स को उसने डेबिट किया है, मशीन को उसने डेबिट किया है, तो एसेट्स डेबिट करने से क्या होती हैं? इंक्रीज। तो मशीन की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, गलती से रॉन्गली बढ़ गई। तो उसको ठीक करो ना भाई। तो मशीन की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? कम। कौन से ईयर में करेंगे? जुलाई 21। बेटा जुलाई 21 ईयर का नंबर बताओगे कौन सा है? जुलाई 21 ईयर का नंबर, जुलाई 21 ईयर नंबर कौन सा है? 1 2 3 4। वेरी गुड बेटा, फोर्थ। ठीक है। तो जुलाई 21 में यहां अगर मैं एसेट्स की वैल्यू कम करता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। मुस्कान करेक्ट आंसर बेटा। एसेट्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? कम। प्रॉफिट भी क्या हो गया? कम हो गया। अब प्रॉफिट का और डेप्रिसिएशन का उल्टा रिलेशन होता है। अगर आपने एसेट्स को माइनस किया तो मैं डेप्रिसिएशन को क्या करवाऊंगा? प्लस। तो 20% डेप्रिसिएशन, 60,000 का 20% होता है बेटा 12,000। और मंथ्स कितने अप्लाई करूंगा? जुलाई से लेकर मार्च तक, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 9,000 रुपीज हम लोग क्या कर देंगे? प्लस। क्लियर। इसका मतलब अब हमारी नेक्स्ट ईयर एसेट्स की वैल्यू कितनी रह गई? 60 में से 9 का एडजस्टमेंट करूं तो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू रह गई 51। अब अगले साल 51 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 20%। कितना डेप्रिसिएशन? 10,200 रुपीज। नेक्स्ट ईयर भी क्या कर देंगे? प्लस। डेप्रिसिएशन प्लस क्यों किया? इसका बेटा सिर्फ एक जवाब है, जो एसेट्स का ट्रीटमेंट होता है डेप्रिसिएशन का उल्टा करते हैं। एसेट्स अगर प्लस हो रही हैं तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में से माइनस होएगा, एसेट कम होंगी तो डेप्रिसिएशन वापस प्लस करते जाएंगे। तो यहां से अगर मैं चेक करूं तो मेरी एफ एम पी की वैल्यूज निकल आई। एफ एम पी की वैल्यू मेरी कितनी है? फर्स्ट ईयर में कितनी है? 40,000। नेक्स्ट ईयर में बेटा ये प्लस प्लस है, दोनों ही प्लस हैं। तो 1,86,500 रुपीज। नेक्स्ट ईयर ये दोनों नेगेटिव हैं, 60,000 रुपीज नेगेटिव। नेक्स्ट ईयर 129 ये वाला अमाउंट निकल आया। नेक्स्ट ईयर हमारा 2,10,200 ये अमाउंट निकल आया। सारे अमाउंट्स आ गए। अब इन प्रॉफिट्स को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वेट से। तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक लाइन मेरे को और देनी पड़ेगी, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट 1 से मल्टीप्लाई 40,000, 2 से मल्टीप्लाई तो 1,86,000, 1,86,500 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू आती है 3,73,000। इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 1,80,000 नेगेटिव। इसको 129 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 5,16,000। यही आएगा ना? हाँ जी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2,10,200 मल्टीप्लाइड बाय 5,
ये अमाउंट आता है 10,51,000। अब प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का टोटल कर दो। 5,16,000 प्लस में 3,73,000 प्लस में 40,000 और माइनस इसमें से कर देंगे 1,80,000। तो ये हमारा अमाउंट एग्रीगेट करके निकल के आ रहा है भाई 18 लाख, डिवाइडेड बाय वेट का टोटल। वेट का टोटल कितना है? 5, 4, 3, 2, 1। 15 से डिवीजन कर देंगे। तो अगर मैं इसको 15 से डिवीजन करता हूं तो ये अमाउंट मेरी निकल के आ रही है बेटा 1,20,000 रुपए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे हैं 3। तो बेटा चेक करिए मेरा आंसर क्या आ रहा है, 3,60,000 आ रहा है। करेक्ट आंसर। हाँ जी बेटा, जिसका भी डाउट था क्लियर है ये।